Namaskar, Jai Hind to everyone. Today we will understand what is newspaper and how it is benefiting to us. ये वीडियो हर एज ग्रुप के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो चाइल्ड हो, एडल्ट स्टेज में हो या फिर वो सीनियर सिटीजन हो, irrespective of gender and irrespective of the place. So, understanding what is newspaper. A newspaper is a printed or a digital publication that contains news and informative content. तो न्यूज़पेपर हमारा जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है और उसका डिजिटल पब्लिकेशंस भी आते हैं। जैसे कि हमें पता है कि फेमस न्यूज़पेपर्स जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड्स हो गए, इंडिया टुडे हो गया, इन सबके अब डिजिटल पब्लिकेशंस भी आने लगे हैं। फिर न्यूज़पेपर में किस तरीके के कंटेंट होते हैं? न्यूज़पेपर में होते हैं हमारे आर्टिकल्स, ओपिनियन होते हैं। आर्टिकल्स किस फॉर्म में होते हैं? डेली न्यूज़ जो ग्लोबल सिनेरियोज में हो रही हैं उनके लिए रिलेटेबल आर्टिकल्स होते हैं, जो नेशनल लेवल पे होते हैं, स्पोर्ट्स या फिर कोई भी तरीके के सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कैसे भी आर्टिकल हो सकते हैं। इन्हीं आर्टिकल्स का ओपिनियन भी निकलता है, जो भी न्यूज़ कवर होती है उनका ओपिनियन भी दिया जाता है। फिर एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं न्यूज़पेपर में। एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो हमारे गवर्नमेंट एंटिटीज़ के भी हो सकते हैं, प्राइवेट एंटिटीज़ के भी हो सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो न्यूज़पेपर्स की होती है वो मैक्सिमम न्यूज़पेपर जो कवर होते हैं वो डेली कवर होते हैं। टॉपिक्स कौन कौन सा कवर किया जाता है न्यूज़पेपर में? टॉपिक्स मैक्सिमम जो भी टॉपिक्स रिवॉल्व करते हैं पूरे एनवायरनमेंट में, वो हर तरीके के, जो कि पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ होती है, कल्चरल न्यूज़ होती है, साइंटिफिक न्यूज़ होती है। न्यूज़पेपर का बहुत क्रूशल रोल है इन्फॉर्मिंग द पब्लिक एंड शेपिंग ओपिनियंस। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। रीडिंग न्यूज़पेपर इज वेरी बेनिफिशियल. इट हेल्प्स अस टू स्टे अपडेटेड ऑन द करंट इवेंट्स. इट हेल्प्स अस टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन. इट्स कंट्रीब्यूट टू द फंक्शनल डेमोक्रेसी. फंक्शनल डेमोक्रेसी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? ये आप जब भी किसी चीज़ से अवेयर रहेंगे, किसी भी एस्पेक्ट से नेशनल लेवल पे अवेयर रहेंगे, तभी एक आप इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनेंगे एंड उसी हिसाब से आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करना क्या होता है? ये होता है कि आप उन्हें ही चूज़ करेंगे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब आप जहाँ रह रहे हैं उसको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें। तो न्यूज़पेपर आपको इन्फॉर्म रखता है और इनडायरेक्टली ये अच्छी डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूट करता है। अगला बेनिफिट क्या है न्यूज़पेपर का? ये आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में जानेंगे, लोकल लेवल पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में आप जानेंगे, नेशनल लेवल पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में जानेंगे, कम्युनिटीज़ के बीच में कैसा एंगेजमेंट चल रहा है वो भी जानेंगे। आप हर लेवल पे सेंसेशनल न्यूज़ से या फिर नॉन सेंसेशनल न्यूज़ से भी अवेयर रहेंगे। तो न्यूज़पेपर आपको इस तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ अ डाइवर्स व्यू पॉइंट इन द न्यूज़पेपर। डाइवर्स व्यू पॉइंट क्या है? आपको न्यूज़पेपर एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव देगा, जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। मल्टीपल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि न्यूज़पेपर में केवल आप जब डेली लाइफ में हैं तो आप एक अपना थॉट डेवलप करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, बट अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं तो आपको मल्टीपल थॉट्स मिलेंगे। उससे आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव को ऑब्जर्व कर पाएंगे और उस हिसाब से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी और आपका होरिजन जो होगा सोचने का वो बढ़ेगा। फिर न्यूज़पेपर आपको टॉलरेंट भी बनाता है। टॉलरेंट किस तरीके से बनाता है? ये चीज़ भी पिछले पॉइंट से ही कनेक्टेड है। जब आपके पास मल्टीपल पर्सपेक्टिव होंगे, थॉट्स होंगे जानने के, तो आप कई चीज़ों के लिए ओपन रहेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि आप एक कुएं में हैं और उसी चीज़ में सोच रहे हैं और उसी कुएं के मेढक बन के रह गए हैं। आप कुएं से बाहर निकलेंगे और मल्टीपल थॉट्स जो होंगे, लोगों के होंगे, दूसरे लोगों के होंगे, डाइवर्स आइडियोलॉजीज के होंगे, उन चीज़ों को आप एक्सेप्टेंस देंगे और उस हिसाब से अपने थॉट्स को डेवलप करेंगे। मीन्स कि आपके प्लेट में कई तरीके की चीज़ें आएंगी, आप उनको खाएंगे। खाएंगे मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मीन आपके पास कई तरीके की न्यूज़ आएंगे, एक ही टॉपिक पे वेरियस व्यू पॉइंट्स आएंगे, आप उन सब व्यू पॉइंट को लेंगे और एक आप अपना व्यू पॉइंट डेवलप करेंगे। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है न्यूज़पेपर का। फिर आते हैं हम लोग, जैसा कि मैंने बात किया है अभी पहले, ये क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है न्यूज़पेपर। डाइवर्स व्यू पॉइंट्स फोस्टर एनालिसिस, मैंने पहले ही बता दिया है। न्यूज़पेपर प्रेजेंट मल्टीपल पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग रीडर्स टू एनालाइज डिफरेंट ओपिनियंस क्रिटिकली। ये है एसेंशियल स्किल फॉर एवरीडे लाइफ। न्यूज़पेपर इज अ वेरी एसेंशियल स्किल फॉर एवरीडे लाइफ। क्रिटिकल थिंकिंग इज अ क्रूशियल नॉट जस्ट इन एकेडमिया बट आल्सो इन एवरीडे डिसीजन मेकिंग। ये आपकी केवल पढ़ाई में ही नहीं बेनिफिट करेगा, ये आपके एकेडमिक पर्पस के लिए ही काम नहीं आएगा, ये आपके डेली डिसीजन मेकिंग में भी काम नहीं आएगा। क्योंकि सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, बजट आया था अभी कुछ दिन पहले, तो बजट जो है जब भी बना गवर्नमेंट ने उसे बनाया, गवर्नमेंट ने उसे पब्लिक किया, फिर आप उसे न्यूज़पेपर में पढ़े। जब न्यूज़पेपर में पढ़े तो आप अपनी चीज़ें उसमें से निकालेंगे कि हमारे लिए ये चीज़ बेनिफिशियल है उस बजट में, हमारे लिए ये चीज़ नॉन बेनिफिशियल है। ठीक, तो उस हिसाब से आप डिसीजन लेंगे आप डेली लिविंग में अपने, कि क्या चीज़ें महंगी हो रही हैं, क्या चीज़ें सस्ती हो रही हैं। जस्ट एक ये बेसिक एग्जाम्पल है, बजट का तो और भी सिनेरियो होता है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये बताऊँ। फिर कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं, उस पर आप अपना व्यू पॉइंट रखने में सक्षम हो जाते हैं जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है, ये आपको इन्फॉर्म बनाता है, जैसे कि पहले बताया है। जैसे मान लीजिए अभी रणवीर अलावालिया का कॉन्ट्रोवर्शियल केस चल रहा था, तो उस पर डिफरेंट व्यू पॉइंट है कि कुछ लोगों ने इसे सोशली देखा, कुछ लोगों ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में देखा। मींस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस सोशल मोरालिटी का यहाँ पे डिबेट चल रहा था। तो उसमें आप अपना एक स्टैंड ले पाएंगे कि आप किस साइड में रहेंगे, फ्री स्पीच की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साइड में रहेंगे या फ्री स्पीच की सोशल मोरालिटी के साइड में रहेंगे।
तो ये चीज़ें जो हैं आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे, आपकी एक हैबिट बनेगी, तो उस तरीके से आपको एक समझने की चीज़ें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब सोशल एस्पेक्ट ऑफ न्यूज़पेपर क्या है? सोशल एस्पेक्ट ऑफ न्यूज़पेपर में ये आता है कि सबसे पहले आप जब किसी चीज़ से इन्फॉर्म्ड रहेंगे, तो वो चीज़ अगर आपके लाइफ में गो थ्रू होंगी या उस चीज़ों से आप हिट करेंगे, तो आप एक डिस्कशन इनिशिएट कर सकते हैं अपने पीयर ग्रुप में, अपने कलीग्स के साथ। तो न्यूज़पेपर रीडिंग डिस्कशन में बहुत ज़्यादा इनिशिएशन मतलब आप उसको बढ़ावा दे सकते हैं किसी भी डिस्कशन को, और उसमें अपना अच्छा रोल प्ले भी कर सकते हैं डिस्कशन में। फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा करेगा। एंगेजिंग विद करंट इवेंट्स थ्रू न्यूज़पेपर इंप्रूव्स द वर्बल एंड द रिटन कम्युनिकेशन एबिलिटीज। ये केवल आपकी बोलने की चीज़ों को ही नहीं बढ़ाएगा, ये आपकी लिखने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। ये आपको कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप करेगा, आपकी रीडिंग हैबिट्स डेवलप होंगी, आपका इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन लेवल भी डेवलप होगा। फिर ये कम्युनिटी बिल्डिंग में भी काम करता है। शेयर नॉलेज फ्रॉम द न्यूज़पेपर फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन द कम्युनिटी अमंग द इंडिविजुअल्स। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके क्लासरूम डिस्कशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके वेरियस प्रोजेक्ट्स में भी न्यूज़पेपर बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। अब आते हैं मेन चीज़ पे जो कि डायरेक्टली बेनिफिट करता है न्यूज़पेपर। ऊपर जो हमने डिस्कशन किया इससे पहले, वो चीज़ें आपको डायरेक्टली नहीं नजर आएंगी, लेकिन वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं दिखेंगी। बट अगर वोकेबलरी की बात करें तो न्यूज़पेपर आपकी वोकेबलरी जो है वो पूरी तरीके से अच्छा कर देगा। इंप्रूवमेंट्स ऑफ वोकेबलरी स्किल्स। रेगुलर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर एनहांसेस वोकेबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ठीक है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जैसे कि अभी मैंने बताया वो बहुत अच्छे से बढ़ेंगी। आप डेली कोई ना कोई ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ऐसे वर्ड्स के साथ जरूर आपको मिलेंगे, ऐसे वर्ड्स जो कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को जरूर बढ़ाएंगे। फिर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसको आप फ्रेम करने में सक्षम हो जाएंगे। फिर इंकरेजेस नोट टेकिंग। स्टूडेंट्स शुड नॉट नोट डाउन अनफेमिलियर वर्ड्स टू लुक एट देयर मीनिंग्स एंड एनहांस देयर लेक्सिकन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप कोई भी चीज़ें न्यूज़पेपर में पढ़ें तो आपको कोई ऐसा वर्ड मिला, सपोज कीजिए कि यहाँ पे रीडिंग एक वर्ड है वो मिल गया हमें, तो आपको अगर ये रीडिंग का मतलब नहीं पता है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। लिख लिया, फिर उसे आप गूगल करेंगे या किसी भी प्लेटफॉर्म के पे जाएंगे तो आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा। जब मीनिंग मिल गया तो आपकी के डेली गोल में एक वर्ड ऐड हो गया, फिर उसे आप रेगुलर बेसिस पे जब भी हिट करेंगे तो आपको वो नया नहीं लगेगा और धीरे धीरे वो आपके डेली लाइफ में आ जाएगा, तो इससे आपकी वोकेबलरी बढ़ जाएगी। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के लिए तो न्यूज़पेपर से अच्छा कुछ नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको डेली न्यूज़ पढ़ाते हैं या फिर कुछ भी आपको करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ाते हैं, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है, आपको समराइज फॉर्म में न्यूज़ मिल जा रही है। बट अगर आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के एस्पिरेंट हैं तो न्यूज़पेपर के से अच्छा कुछ नहीं। अगर आप बिजनेस पर्सनल है तो आपको बिजनेस न्यूज़ डेली पढ़नी पड़ेगी। आप किसी भी डायरेक्ट सोर्स पे नहीं रिलायबल हो सकते कि आपको कोई परोस के दे दिया और आपको सारी बिजनेस न्यूज़ पता चल जाएंगे। अगर आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो आपको अच्छा, ऑथेंटिक और जेन्युइन न्यूज़ मिलेगा। ये आपकी रेगुलर रीडिंग एनहांसेस नॉलेज। इंडिविजुअल्स हु रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली स्कोर हायर ऑन द जनरल नॉलेज टेस्ट। मतलब कोई भी अगर आप स्टूडेंट हैं, क्विज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर कोई ओलंपियाड होता है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका वहाँ पे स्कोर ज़्यादा ही होगा। अगर कोई बच्चा है जो कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है उससे आपका स्कोर ज़्यादा ही होगा। डेली रीडर्स आउट परफॉर्म नॉन रीडर्स। जैसे कि अभी मैंने बताया, पार्टिसिपेंट हु रीड न्यूज़पेपर डेली स्कोर एन एवरेज ऑफ 20% हायर इन असेसमेंट कंपेयर टू द नॉन रीडर्स। अब आते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन सोसाइटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन सोसाइटी। सबसे पहली चीज, ये अभी तक पूरा डिस्कशन हुआ है, ये आपको इन्फॉर्म रखेगा। न्यूज़पेपर आर एसेंशियल फॉर कीपिंग द पब्लिक इन्फॉर्म्ड अबाउट करंट इवेंट्स। फिर है दूसरा साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग प्रोवाइड्स द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स इनहैंसिंग मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग कैसे आपकी बढ़ेगी? ये आपको स्ट्रेस रिड्यूस करेगा। जब आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो आप क्रिटिकली सोच पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको सही गलत में फर्क नजर आएगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे चीज़ों को लेके, और अल्टीमेटली आपका मेंटल वेलबींग जो है की तरफ आप बढ़ जाएंगे। फिर दूसरा है कॉग्निटिव स्किल एनहांसमेंट। Engaging in the newspaper boosts cognitive skills to the critical thinking and the comprehensions। ये आपको डिस्कशन में मदद करेगा। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव डेवलप होगा जिससे आप किसी भी डिस्कशन में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोगों ने अभी तक तो बहुत डिस्कशन कर लिया कि न्यूज़पेपर हमें इन्फॉर्म रहने में बहुत मदद करता है, लेकिन हमें इन्फॉर्म रहना ही क्यों है? वाई वी वॉन्ट टू बी इन्फॉर्म्ड? तो सबसे मेन चीज़ है, ये आपको सिविक इंगेजमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में तो मदद करेगा ही। It will staying informed encourages individuals to actively participate in civic matters influencing the community decisions। कोई भी सोशल डिसीजंस हैं, एकेडमिक डिसीजंस हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, किसी भी तरीके के डिसीजंस हैं, आपको अगर लाइफ में कभी भी डिसीजंस ऐसे लेने पड़ते हैं तो आपको इन्फॉर्म रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, नॉलेजेबल सिटीजंस मेक्स बेटर चॉइस इंश्योरिंग देयर वोट्स एंड ओपिनियंस आर बेस्ड ऑन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो आप किसी भी चीज़ में वोट करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप डेमोक्रेसी में सरकार बनाने के लिए ही वोट करते हैं। आप कहीं भी वोट करते हैं, किसी भी जगह पे वोट करते हैं, बी इट योर कॉलेज फॉर चूजिंग हेड बॉय इन स्कूल और एनीथिंग एल्स। आप कभी भी अगर डिसीजन लेते हैं तो आप इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे कि किसी भी पर्सपेक्टिव को बिना नजरअंदाज किए हुए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू एंगेज इन द कम्युनिटी एक्टिविटीज फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड। तो जब आप इन्फॉर्म रहेंगे तभी आप कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जैसे कि अगर
एक इंडिविजुअल ए है और एक इंडिविजुअल बी है, दोनों अलग अलग कम्युनिटीज से आते हैं, उनका सोशल एस्पेक्ट्स अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है। तो अगर आप न्यूज़पेपर के थ्रू या किसी भी तरीके से आप इन्फॉर्म नहीं है, ए इन्फॉर्म नहीं है बी के बारे में या बी इन्फॉर्म नहीं है ए के बारे में, तो जब भी पार्टिसिपेशन होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा, तो वो बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं हो पाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी शेयरिंग नहीं हो पाएगी थॉट्स की। तो जब भी इन्फॉर्म रहेंगे तभी आप थॉट्स को शेयर कर पाएंगे अच्छे से, तभी कम्युनिटी बॉन्ड भी अच्छा होगा। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको हायर वोटिंग रेट्स में भी मदद करेगा। स्टडीज इंडिकेट दैट इन्फॉर्म्ड सिटीजंस आर सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन देन देयर अनइन्फॉर्म्ड काउंटरपार्ट्स। ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस कर ली हैं। कनेक्शन थ्रू न्यूज, अ सर्वे फाउंड दैट 75% ऑफ द रीडर्स फील्स अ स्ट्रांग कनेक्शन टू देयर कम्युनिटी व्हेन दे स्टे अपडेटेड विद द न्यूज। तो इसका इस लाइन का मतलब यही हुआ जो मैंने अभी बताया कि आप किसी भी जगह पे रह रहे हैं, अगर आप अवेयर नहीं हो उस लोकल एरिया की न्यूज से या किसी भी हैपनिंग से या सेंसेशनल नॉन सेंसेशनल कैसे भी न्यूज से उस एरिया की, उस जगह की, उस देश के, स्टेट के या फिर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी, तो आप कनेक्शन नहीं फील कर पाएंगे कम्युनिटी से, आप आइसोलेटेड फील करेंगे और आपको अपने कम्युनिटी के हिस्ट्री के बारे में भी नहीं पता रहेगा, प्रेजेंट के बारे में भी नहीं पता रहेगा और किस तरफ आपका देश, आपकी सोसाइटी आगे बढ़ रही है, वो उससे आप बहुत अनइन्फॉर्म रहेंगे। नेक्स्ट कमिंग टू दी बेनिफिट्स, कॉग्निटिव बेनिफिट्स ऑफ द रीडिंग। तो कॉग्निटिव बेनिफिट क्या होता है? ये इनहेंसेस क्रिटिकल थिंकिंग, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि रीडिंग न्यूज़पेपर्स फोस्टर एनालिटिकल स्किल्स अलाउइंग बेटर इवैल्यूएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स को जान पाएंगे, और जब आप प्रोज एंड कॉन्स को जान पाएंगे तो आप क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इंप्रूव्स कॉम्प्रिहेंशन, रेगुलर रीडिंग बूस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द बेटर नॉलेज एक्विजिशन। तो आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी, आप कॉम्प्रिहेंसिवली किसी चीज को सोच पाएंगे, इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाएंगे, ओवरऑल आपका नॉलेज एक्विजिशन भी बढ़ेगा, वोकैबुलरी एक्सटेंशन होगा ही, हमने डिस्कस कर लिया है, कॉग्निटिव फंक्शन इंक्रीज ही होगा। अब बेनिफिट्स ऑफ न्यूज़पेपर रीडरशिप, कुछ हमारे पास डाटा है कि न्यूज़पेपर जो लोग रीड करते हैं उनको कैसे बेनिफिट मिलता है। 75% ऑफ द रीडर्स रिपोर्ट्स फीलिंग मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट वेरियस टॉपिक्स थ्रू द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो 75% लोग, 75% लोग जो हैं वो न्यूज़पेपर रीडिंग से ही ज़्यादा अपने आप को इन्फॉर्म फील करते हैं, ना कि और दूसरे तरीके से। Enhances understanding of the world events. 65% of the readers says that the newspaper enhances their understanding of the global happening. 65% लोग global happening को न्यूज़पेपर के थ्रू ही जानते हैं। 80% of the readers agrees that regular newspaper reading encourages the critical thinking skill. 80% रीडर जो हैं वो ये मानते हैं कि रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग इंकरेजेस द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। जो भी न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ी रही है। अब आते हैं, हमने अभी तक ये जान लिया कि न्यूज़पेपर के बेनिफिट्स क्या हैं, बहुत तरीके के बेनिफिट्स डिस्कशन किया हमने, उसका अलग अलग पर्सपेक्टिव दिया है। अब हम लोग जानेंगे स्ट्रेटेजीज फॉर इंटीग्रेटिंग न्यूज़पेपर रीडिंग इन एजुकेशन। ये स्लाइड मेजरली फोकस करेगा स्टूडेंट्स को कि वो कैसे अपने एजुकेशन में, अपने एकेडमिक में न्यूज़पेपर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहली चीज, करंट इवेंट्स को हम लोग लेसन्स में अगर ऐड करें तो इसको करने के लिए स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमारा करिकुलम सिस्टम भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर स्कूल्स एंड करिकुलम सिस्टम्स जो है वो अगर अपना पार्ट नहीं करते हैं तो स्टूडेंट्स को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें वो पढ़ रहे हैं अपने एकेडमिक्स में, अपने क्लासेस में, तो उन्हें न्यूज़पेपर रीडिंग करते वक्त वो कनेक्शन फील करना पड़ेगा कि जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा है क्या वो कभी न्यूज़पेपर में हिट हुआ है। हिट होने का मतलब कभी भी न्यूज़पेपर में वैसे टॉपिक्स आए जैसे अगर, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो भी करंट इवेंट्स हैं हो रहे हैं वो मेजरली स्टैटिक टॉपिक से रिलेटेड होते ही हैं किसी ना किसी तरीके से। तो जब भी आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें कोई भी करंट इवेंट आ रहा है, तो आप अपने सब्जेक्ट को रिकॉल करने की कोशिश जरूर करें कि ये मैंने स्टैटिक टॉपिक में, मैंने अपने क्लासेस में ऐसी चीज़ें कहाँ पढ़ी। ऐसा नहीं है कि आप 100% वो चीज़ें मैच कर पाएंगे, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें लिंक करेंगी ही करेंगी आपके स्टैटिक टॉपिक से। तो इससे फिर से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप होगी, आप हर चीज़ को कनेक्टेड फील करेंगे, आप अपने क्लासरूम में भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। और जब भी आप आंसर्स करेंगे तो ऐसा नहीं रहेगा कि वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस आंसर रहेगा, आप डाइवर्स व्यू पॉइंट उस आंसर में दे पाएंगे अपने एकेडमिक फंक्शनिंग में। फिर आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, क्रिएटिंग अ क्लासरूम न्यूज़पेपर क्लब। ये बहुत प्रैक्टिकल और बहुत जेन्युइन वे है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि स्कूल्स भी इसमें अपना पार्ट ले सकते हैं, स्कूल की तरफ से भी इनिशिएटिव हो सकती है। अगर आप कॉलेज में हैं या फिर स्कूल लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप एक अपना इनिशिएटिव ले सकते हैं कि आप अपना एक क्लब बनाएं। ठीक, 4-5 लोग हो गए, या फिर जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए 4 या 5 लोगों का दोस्तों का ग्रुप है, उस पर आप रोज कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर रीडिंग करके आते हैं। उस पर्टिकुलर टॉपिक पे 2-4 मिनट या फ्री टाइम में कभी भी आप लोग डिस्कशन करते हैं। आप कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, या फिर प्रिपरेशन में कर हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो अगर आप वो डिस्कशन करेंगे तो फिर अगेन क्या होगा आपका कि बोलने की क्षमता बढ़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। ठीक, वो कैब, अगर कोई एक बच्चा है ए, कोई बच्चा है बी या फिर कोई है सी, ठीक, ये तीनों ने अगर नए नए वोकैब सीखे हैं, वोकैब मतलब वोकैबलरी अगर सीखा है, तो एक दिन में ही आप 3-3 चीजें नहीं सीख पाएंगे अगर ये डिस्कशन कर पाते हैं। नहीं, ये डिस्कशन अगर डेली नहीं होता है तो वीक में 2 बार या फिर 3 बार या वीकली बेसिस पे आप कर सकते हैं, जैसा भी आपका कन्वीनियंट है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ है कि अगर हम लोग डिजिटल रिसोर्सेज पे आ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके पास अवेलेबल हो कि आप न्यूज़पेपर आप डेली पा जा रहे हैं, आपके एरिया में आ जा रहे हैं न्यूज़पेपर, लेकिन अगर वो रिसोर्सेज आपको डेली नहीं अवेलेबल है तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आप बहुत अच्छे से आपको न्यूज़पेपर मिल सकता है। देयर आर वेरियस अदर टेलीग्राम ग्रुप्स जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर मिल सकता है। आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको न्यूज़पेपर डेली हम प्रोवाइड करेंगे, वीडियोस के लिंक में दे देंगे न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर एनालिसिस होगी वहाँ पे आपको न्यूज़पेपर जरूर मिलेगा। अब स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए इफेक्टिव रीडिंग की? सबसे पहले चीज़ तो आपको समझना है कि न्यूज़पेपर में आपको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि जरूरी नहीं है न्यूज़पेपर में अगर
100 आर्टिकल है तो 100 के 100 आपको पढ़ जाने हैं। आप उसमें से देखेंगे कि आपका शुरू में तो आपको यही करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किसमें डेवलप हो रहा है, उस चीज़ों से आपको शुरू करना पड़ेगा न्यूज़पेपर रीडिंग। जैसे सपोज करिए कोई एक बच्चा है या फिर कोई भी पर्सन है ए, तो उसको न्यूज़पेपर रीडिंग में मजा आता है स्पोर्ट्स का पढ़ने में, तो वो स्पोर्ट्स से ही शुरू करे रीडिंग करना। कोई एक बी है, उसको अच्छा लगता है कि वो वर्ल्ड की न्यूज़ मतलब जियो पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ना चाहता है, तो उस चीज़ से शुरू करे और इसको एक शेड्यूल बना ले। जब वो शेड्यूल बना लेगा, वो कंसिस्टेंट रहेगा रीडिंग में, तो फिर उसका फोकस जरूर बढ़ेगा और रिटेंशन एबिलिटीज भी बढ़ेंगी। तो एक टाइम भी फिक्स कर सकता है वो, अगर टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है फिक्स करने का, तो ये अपने डेली हैबिट में तो जरूर ला ले कि अगर मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और रात में 10 बजे सोने जाता हूँ, तो इस पूरे बीच में मैं उस टाइम को निकालूंगा कि जब भी मुझे न्यूज़पेपर रीड करने का मौका मिले। दूसरी चीज़ ये है कि हमें डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे रीडिंग सोर्सेज। इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 न्यूज़पेपर पढ़ें। इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जब आप शुरू में हैबिट डेवलप करिए कि अपने मन पसंदीदा टॉपिक्स को पढ़ने की, तो अब धीरे धीरे अपना रेंज बढ़ाएं आप कि जियो पॉलिटिकल से आप स्पोर्ट्स पे भी आए, स्पोर्ट्स से आप फिर नेशनल पे भी आए, लोकल एरिया की न्यूज़ पे भी आए। फिर ये जब 4-5 न्यूज़ आप ऐसे पढ़ना शुरू कर देंगे डेली बेसिस पे, तो जो भी हमने बेनिफिट्स डिस्कस किए हैं वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव होती जाएंगी। और एक्टिव रीडिंग्स में आपको पार्टिसिपेट जरूर करना पड़ेगा। समराइजिंग आर्टिकल्स एंड जॉटिंग डाउन थॉट्स प्रमोट डीपर कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें, तो आपका ये सोचना बहुत जरूरी है कि आप क्या हैं। मीन्स आप चाइल्ड हैं, चाइल्ड इन द सेंस कि आप 10 11 12 साल की एज में हैं, 8 साल की एज में हैं, या फिर आप 18 19 20 साल के हैं, आप स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप बिजनेस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर आप सीनियर सिटीजन हैं जस्ट फॉर अवेयरनेस पढ़ रहे हैं आप। तो जब ये आपका क्लियर गोल हो गया कि आप किस लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एक बेसिक गोल तो सबका होता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, लेकिन अगर आपका एक कोई स्पेसिफिक गोल भी है, तो आप उस टॉपिक को भी जरूर उठाइए पढ़ने के लिए, और फिर उससे आपको ये बेनिफिट जरूर मिलेगा कि आपका वो जो गोल है वो अचीव करने में आप जरूर आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होगा, क्योंकि हमने इतनी बेनिफिट्स डिस्कस कर लिए, कैसे न्यूज़पेपर रीड करना है ये डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे एक न्यूज़पेपर के साथ, उसमें मैं एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें। हमारा वो न्यूज़पेपर डिजिटल फॉर्म में होगा और वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।